नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है। बिलियन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका मिश्रण किसे बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग मिश्रण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, सभी भाग दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। यानी कि सभी भाग या अवयव जो होते हैं वे दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी प्लस नमक, पानी नमक जब एक साथ घुलता है तो नमक उसमें दिखाई नहीं देता है, केवल पानी ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसे समांगी मिश्रण बोलेंगे। और पानी और चीनी को भी जब घोलते हैं तो चीनी पूरी तरह से घुल जाता है, जिसके कारण पानी और चीनी के घोल को हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। उसके बाद में विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि सभी भाग अर्थात अवयव दिखाई देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी और रेत को मिलाते हैं तो पानी भी दिखाई देता है और रेत भी दिखाई देता है। जैसे पानी प्लस लोहे का चूर्ण, जिसमें पानी भी दिखाई देता है और लोहे का चूर्ण भी दिखाई देता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है आपका जैसे बिलियन। बिलियन किसे बोलेंगे, अब हम लोग बिलियन को देख लेते हैं कि सॉल्यूशन, बिलियन मतलब सॉल्यूशंस। यह हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे पानी प्लस नमक के मिश्रण को बिलियन बोलेंगे, पानी प्लस चीनी के मिश्रण को बिलियन बोलेंगे, पानी प्लस ग्लूकोज के मिश्रण को बिलियन कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पानी है प्लस नमक, पानी और नमक को एक साथ मिलाते हैं तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें पानी जो होता है अधिक मात्रा में होता है, तो जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, जिसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और नमक यहाँ पे कम मात्रा में है, तो नमक को हम लोग जो कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, अर्थात सॉल्यूट बोलते हैं। और दोनों के मिश्रण से जो प्राप्त होता है मिश्रण, उसको हम लोग बिलियन या सॉल्यूशंस कहते हैं। यानी कि किसी भी बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पानी और चीनी के विलयन में पानी जो होता है विलाय के रूप में रहता है और चीनी जो होता है विलय के रूप में होता है, क्योंकि पानी में अधिक मात्रा में होता है और चीनी कम मात्रा में होता है। यदि विलयन में दो घटक होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। यदि विलयन में तीन घटक होते हैं तो त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विलयन के प्रकार देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अवयव की मात्रा के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, विलयन के दो प्रकार होती है। एक होता है तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे हम लोग तनु विलयन अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग सांद्र विलयन या कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है उसे हम लोग संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके उसे ही हम लोग संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। या जिस विलयन में विलय की ठोस वो विलयन अवस्था के बीच साम्य अवस्था हो तो उसे ही हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि संतृप्त विलयन के तीन डिफिनेशन हो सकते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो उसे संतृप्त विलयन बोलेंगे, या जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके उसे हम लोग संतृप्त विलयन कह सकते हैं। या जिस विलयन में विलय की ठोस हो विलयन अवस्था के बीच साम्य अवस्था हो तो उसे भी हम लोग संतृप्त विलयन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है चीनी का संतृप्त विलयन, या चीनी ठोस अवस्था में रहता है तो इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो ये चीनी एक्वस अवस्था में प्राप्त हो सकता है, या चीनी एक्वस में है तो उसे हम लोग चीनी ठोस में भी बदल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद में है असंतृप्त विलयन, जिससे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अर्थात जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है उसे हम लोग असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलयन की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये साधारण ताप पर अस्थायी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
उसके बाद में बिलाई की भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, पहला जो टाइप होता है गैसियस विलियन होता है यानी कि गैसियस सॉल्यूशंस, इसमें विलायक गैस के रूप में रहेगा और विलय सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। द्रव विलियन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशंस के रूप में विलायक द्रव अवस्था में रहता है, जबकि विलय जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी अवस्था में हो सकता है। उसके बाद में तीसरा नंबर ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें विलायक ठोस के रूप में रहता है और विलय जो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी रूप में हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स जो होता है 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। कैसे कैसे? ठोस का ठोस से, ठोस का द्रव से या ठोस का गैस से। उसी तरह से द्रव का ठोस से या द्रव का द्रव से या द्रव का गैस से, या गैस का ठोस से या गैस का द्रव से या गैस का गैस से। यानी कि 1 से 3 बनेगा, 1 से 3 6, 1 से 3 9। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ठोस का ठोस में जो विलयन होगा वह होगा Zn और Cu, जो कि पीतल का उदाहरण है। ठोस का द्रव में जो उदाहरण होगा चीनी प्लस H2O का। ठोस का गैस में उदाहरण होगा धुआं प्लस वायु का। द्रव का ठोस में उदाहरण होगा पारा प्लस सोना का, जो कि जैली के रूप में होता है। द्रव का द्रव में उदाहरण होगा अल्कोहल का, अल्कोहल प्लस H2O का। द्रव का गैस में उदाहरण होगा नमी प्लस वायु का। गैस का ठोस में उदाहरण होगा H2 प्लस PD का, पोलोडियम जिसको हम लोग बोलते हैं। गैस का द्रव में जो उदाहरण होगा CO2 और H2O का, और गैस का गैस में उदाहरण होगा वायु का उदाहरण होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशंस। 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। या 2 प्रकार का होता है प्रतिस्थापित ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोसों के कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे विलायक के दिया हुआ है, विलायक पे यहाँ पे विलय यहाँ पे जो है इसको प्रतिस्थापित कर दिए, इसे हम लोग प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों को द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर अंतरकाशी ठोस विलयन यानी कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश या रिक्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी ठोस विलयन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्ति है, यहाँ पे जो है एक दूसरा विलय आ गए हैं, ये सब तो विलायक है, इसी के ही हम लोग बोलेंगे अंतरकाशी ठोस विलयन। यानी कि WC इसका एक एग्जाम्पल है, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते लेते हैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। सबसे पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत W/W, या भार प्रतिशत या मास प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि W/W या भार प्रतिशत या मास प्रतिशत, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलय को ये से डिनोट करते हैं, विलय को B से और विलयन को T से। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा G डिवाइड बाई विलयन की मात्रा G इंटू 100। यानी कि इसको लिखना चाहे तो मास प्रतिशत इक्वल टू WB ऑफ G डिवाइड बाई W ऑफ T ऑफ G गुने 100। हम लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत याद कीजिए। यहाँ पे ग्लूकोज जो दिया हुआ है, ग्लूकोज यानी कि B के रूप में यूज होगा, यानी कि W ऑफ B इक्वल टू हो गया 20 ग्राम दिया हुआ है ग्लूकोज। H2O दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग A मानेंगे, तो W ऑफ A इक्वल टू दिया हुआ है 180 ग्राम। और यहाँ पे जो T यानी कि W ऑफ T जो दिया हुआ है वह 20 प्लस 180 इक्वल टू 200 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू W ऑफ B बाई W ऑफ T गुने 100, यानी कि 20 बाई 200 गुने 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 20 दहा के 200, 10 दहा के 100, यानी कि 10% W/W आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% द्रव्यमान 10% द्रव्यमान वाले 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है 10% W2, यानी कि यहाँ पे विलयन का जो भार दिया हुआ है वह 200 ग्राम दिया हुआ है, W ऑफ B निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत WB बाई W2 इंटू 100 होता है। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत WB तो निकालना ही है, W2 दिया हुआ है आपका 200 गुने 100 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो WB का वैल्यू हो जाएगा 20 ग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयतन प्रतिशत या V/V या वॉल्यूम प्रतिशत।
यानी कि 100 ml या 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित किसी पदार्थ के ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 मिलीलीटर मिलियन में उपस्थित किसी पदार्थ के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे भी ए को विलायक, बी को विलय और टी को हम लोग बिलियन बोलते हैं। आयतन प्रतिशत इक्वल हो जाएगा विलय का आयतन मिलीलीटर में डिवाइड बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर गुणे 100 हो जाएगा। यानी कि भी प्रतिशत इक्वल टू वी ऑफ बी यानी कि विलय का आयतन डिवाइडेड बाई वी ऑफ टी यानी कि बिलियन का आयतन गुणे 100। ये सभी मीटर में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यदि 50 मिलीलीटर H2SO4 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है तो आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वी बी दिया हुआ है आपको 50 मिलीलीटर, वी टी इक्वल टू दिया हुआ है 200 मिलीलीटर जलीय विलयन, भी प्रतिशत भी प्रतिशत इक्वल हो जाएगा वी बी बाई वी टी इंटू 100। यानी कि वी बी दिया हुआ है 50 बाई 200 उन्हें 100 यानी कि 25% वी बाई भी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन HCl के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में यानी कि वी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर HCl उपस्थित है। यानी कि वी बी कितना दिया हुआ है 20 मिलीलीटर उपस्थित है तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वी प्रतिशत तो वी बी बाई वी टी इंटू 100 तब 20 बाई 500 गुणे 100 यानी कि 4% वी बाई भी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत डब्ल्यू बाई बी या भार बाई आयतन प्रतिशत या मास बाई वॉल्यूम प्रतिशत। यानी कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइड बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर गुणे 100। डब्ल्यू बाई बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी ऑफ जी डिवाइड बाई वी टी ऑफ ml इंटू 100। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 20 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 20 ग्राम, वी ऑफ टी यानी कि सॉल्यूशंस दिया हुआ है आपका 500 मिलीलीटर, तब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकला परसेंटेज डब्ल्यू ऑफ बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी बाई जी में ग्राम में यानी कि डिवाइडेड बाई वी ऑफ टी मिलीलीटर गुणे 100 में डब्ल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 20, वी ऑफ टी दिया हुआ है 500 गुणे 100 सबको कटाएंगे तो 4% डब्ल्यू बाई भी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मिलीलीटर बिलियन में यानी कि वी ऑफ टी दिया हुआ है 250 मिलीलीटर 50 ग्राम KNO3 घुला हुआ है यानी कि डब्ल्यू ऑफ बी दिए हुए है 50 ग्राम। तो बिलियन की द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात करना है। डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत ज्ञात करना है। डब्ल्यू वी बाई प्रतिशत डब्ल्यू ऑफ बी ऑफ जी डिवाइड बाई वी ऑफ टी मिलीलीटर में गुणे 100 तब 50 बाई 250 गुणे 100 सबको सोल्व करेंगे तो 20% डब्ल्यू बाई भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीपीएम या अंश प्रति मिलियन या प्रति 10 लक्ष। किसी बिलियन के 10 लाख यानी कि 10⁶ भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को ही हम लोग पीपीएम कहते हैं। यानी कि किसी भी बिलियन के 10 लाख यानी कि 10⁶ भागों में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को हम लोग पीपीएम कहते हैं। पीपीएम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ बी बाई डब्ल्यू ऑफ बी ऑफ जी गैसीय अवस्था में डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ टी गैसीय अवस्था में इंटू 10⁶। दूसरा पढ़े थे डब्ल्यू ऑफ बी एम जी में तथा डब्ल्यू ऑफ टी के जी में। अच्छा उसका मतलब पढ़े थे वी बी ऑफ ml डिवाइड बाई वी टी ऑफ ml इंटू 10⁶ और भी इसके बराबर होता है पीपीएम के डब्ल्यू ऑफ बी एम जी में डिवाइड बाई वी टी ऑफ टी मतलब लीटर में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम बिलियन के यानी कि हो जाएगा यहाँ पे बिलियन के एक केजी में उपस्थित है। यानी कि डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1 kg यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और यहाँ पे डब्ल्यू बी इक्वल टू हो गया 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम। तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। पीपीएम ज्ञात करना है यानी कि 3.5 गुणे 10⁻0 एक मिनट। पीपीएम का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ऑफ बी बाई ऑफ जी डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ टी गैस में गुणे 10⁶। डब्ल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 3.5 गुणे 10⁻³ डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ टी दिया हुआ है 10⁻³ इंटू 10⁶। तो 3.5 गुणे 10⁻³ प्लस 6 माइनस 3 तो 3.5 इंटू 10⁻6 प्लस 6 तो 3.5 गुणे 10⁻0 3.5 गुणे 10 इंटू 1 यानी कि 3.5 पीपीएम आंसर।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 mg NaCl प्रति लीटर है तो ppm में सांद्रता क्या होगी। यहाँ पे WFB दिया हुआ है 5 mg, VT दिया हुआ है प्रति लीटर दिया हुआ है तो 1 लीटर ppm निकालना है। ppm इक्वल टू WFB mg में डिवाइड बाई V टी लीटर में, यानी कि 5/1 इक्वल टू हो जाएगा 5 ppm। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है ग्राम पर लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति S। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम पर लीटर में सांद्रता या एस कहते हैं। यानी किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम पर लीटर में सांद्रता या एस कहते हैं। तो एस इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार ग्राम में डिवाइड बाई विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि ग्राम पर लीटर। एस इक्वल टू हो जाएगा WFB ग्राम में डिवाइड बाई V लीटर में ग्राम पर लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है तो विलियन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। WB दिया हुआ है 50 ग्राम, VFT दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को हम लोग लीटर में चेंज कर दे रहे हैं, चूँकि लीटर में यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। 500/1000 लीटर इक्वल टू 1/2 लीटर हो जाएगा। और ग्राम थी आपका G/L या इक्वल टू एस सांद्रता ज्ञात करना है तो एस इक्वल टू हो जाएगा WFB ऑफ G डिवाइड बाई VT/L। क्या होता है WFB दिया हुआ है आपका 50 ग्राम डिवाइड बाई VFT दिया हुआ है 1/2 लीटर। तो ऊपर कर देंगे तो 100 ग्राम पर लीटर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 ग्राम NaCl, यानी कि WFB दिया हुआ है 11 ग्राम, 550 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, यानी कि WFT दिया हुआ है 550 ग्राम। विलियन का घनत्व तो 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर है, यानी कि DFT 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। तो बिलियन के ग्राम पर लीटर में सांद्रता ज्ञात की, यानी कि एस ज्ञात करना है। तो आयतन इक्वल टू होता है द्रव्यमान बाई घनत्व, यानी कि VT इक्वल टू WT/dt हो जाएगा। यानी कि आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बाई घनत्व, यानी कि WFT कितना दिया हुआ है 550 डिवाइडेड बाई 1.1, या ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 11 से कटा देंगे तो ये हमारा VT इक्वल टू आ जाएगा आपका 500 मिलीलीटर। 500/1000 इक्वल टू 1/2 मिलीलीटर हो गया है। चूँकि एस इक्वल टू WFB ऑफ G डिवाइड बाई VT ऑफ लीटर में एस इक्वल टू हो जाएगा WFB का वैल्यू है 1 और VT का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो यानी कि एस का मान हो जाएगा 22 ग्राम पर लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का पहला वीडियो रहा। इसे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।